Hello everyone, this is Vikrant Singh. Welcome to the online class of Baba Vishwanath Group of Institutions. This lecture is related to DLED 4th semester students. Guys, आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर. हमारा लास्ट जो चैप्टर था नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फिनिश हो गया, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया था. आज ये हमारा नया लेसन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ओरल वर्क. दैट मीन्स सीखना, सिखाना, टीचिंग सिखाना, लर्निंग याद कराना, मतलब सीखना सिखाना एक तरीके से. किस प्रोसेस के द्वारा? ओरल वर्क के द्वारा. क्योंकि इन फ्यूचर आप टीचर बनने वाले हो, तो टीचर बनने के लिए आपको ये क्लास में जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाओगे तो रिटन वर्क के अलावा ओरल वर्क के थ्रू भी आपको टीचिंग करना आना चाहिए. कैसे बच्चों को ओरल वर्क से भी लर्न कराना चाहिए, उससे रिलेटेड हमारा ये लेसन है. मतलब विशेष तौर पे जोर देना, अगर कहते हैं स्पेशल एम्फेसिस मीन्स विशेष तौर पे जोर देना किस पे? ओरल वर्क पे, यानी मौखिक कार्य पे, जिससे हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को सीख सकें. क्योंकि जैसे हम बातचीत करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड जो होते हैं नेचुरली हमारे माइंड में अपने आप ही जब स्पीक करते हैं तो आते रहते हैं. नोट द पॉइंट. इस समय हम बात इंग्लिश की कर रहे हैं. यू शुड हैव टू नो द एम ऑफ ओरल वर्क. लक्ष्य क्या है ओरल वर्क का? मतलब टीचिंग और लर्निंग अगर हमें सीखनी है, सिखानी है, इस प्रोसेस को जानना है, तो इसका लक्ष्य क्या होता है कि यदि आप एक टीचर हो और क्लास में बच्चों को आप ओरल वर्क पे ज़्यादा जोर दे के सिखा रहे हो, तो उसका क्या मकसद होता है, क्या लक्ष्य है उसका? फर्स्ट पॉइंट इज टू सजेस्ट न्यू आइडियाज. अब न्यू आइडियाज का मतलब क्या हो गया? नए विचार. जैसे बच्चों को आप शब्दार्थ बताओगे तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो जाता है? जैसे आप वर्ड मीनिंग बता रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है उसमें नए विचारों को प्रकट करना. जब आप नए विचार को, मतलब नए थॉट्स को आप स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि नए नए टॉपिक्स आएंगे. नए टॉपिक्स आएंगे तो उससे बातचीत करके आप अपने विचार और उनके विचार, स्टूडेंट्स के मैच करके उनके अंदर न्यू आइडियाज़ को जनरेट करोगे, यानी कि उनको सुझाव दोगे आप. ओरल वर्क में सबसे पहला पॉइंट यही होता है. इससे क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है. जैसे कि बच्चा 6th क्लास का है, 4th क्लास का है, तो उसका जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे उसका इंटरेस्ट आगे 5th में, 6th में बढ़ता है. उसके आइडियाज़ आगे जनरेट होते हैं. तो ये सजेशन टीचर को पहले देनी चाहिए कि नए आइडियाज़ कैसे जनरेट करें. गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट वन इज दिस, टू इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स. मतलब कि नए शब्दों से इंट्रोड्यूस कराना, परिचय कराना स्टूडेंट्स का. क्योंकि जब आप न्यू आइडियाज़ सजेस्ट कर रहे हो बच्चों को, तो ज़रूरी हो जाता है जब नए आइडियाज़ बताओगे तो नए वर्ड्स
इंट्रोड्यूस होंगे ही, मतलब नए वर्ड आएंगे ही नए आइडियाज़ में। और इसको जब नए वर्ड्स आते हैं ना तो बच्चों के कॉन्फिडेंस को लेके पूरी तरीके से बोल्डली, मतलब बोल्ड का मतलब होता है ना कि वेरी बोल्ड पर्सन, यानी जिसके अंदर बहुत साहस भरा हो, साहसपूर्व जो बच्चा होता है, साहस, बोल्ड का मतलब होता है साहस दिखाना, अंदर से कॉन्फिडेंस वाला बच्चा। और डेली जब आप एफर्ट लगाओगे, मतलब कि डेली आप कोशिश करोगे नए वर्ड्स बताने की उनको, तो इससे क्या होगा कि उनका अपनी लाइफ का आप एक्सपीरियंस शेयर करोगे। उनको डेली 2 या 3 नए वर्ड, चाहे वो कठिन हो, छोटे हो, बड़े हों, 2-3 नए वर्ड्स का इंट्रोडक्शन आप उनको करवाओगे ही करवाओगे। न्यू आइडियाज़ जब सजेस्ट करोगे, नए विचार जब आएंगे, तो नए वर्ड्स उनको इंग्लिश के, फॉरेन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस होंगे ही होंगे। इससे क्या होगा, बच्चे का इंटरेस्ट, जैसे कभी कभी होता है ना कि बच्चे टफ वर्ड्स बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और इजी वर्ड बहुत लेट में पकड़ते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में ये देखने को मिलता है और होता भी है। उनको साइकोलॉजी या कोई भी मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से कह सकते हो। तो ये मायने नहीं रखता कि वो वर्ड बड़ा है, छोटा है, इजी है, डिफ़िकल्ट है। मायने ये रखता है कि उन्होंने एक दिन में 2-3 नए वर्ड्स उनके टच में आए, उनके इंट्रोडक्शन में आए, जो इससे पहले वो नहीं जानते थे। क्लियर द पॉइंट। नेक्स्ट वन इज टू टीच अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब आपने पहले नए आइडियाज़ को सजेस्ट किया, फिर नए वर्ड्स का इंट्रोडक्शन कराया, फिर आता है वर्ड्स का अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट से मतलब क्या है? अरेंजमेंट से मतलब ये होता है कि उसको उनकी क्वालिटी में बिठाना, उनके तरीके में बिठाना। क्योंकि बात यहाँ पे इंग्लिश की हो रही है, दैट्स वाई एवरी पर्सन हैव डिफरेंट मदर टंग। अगर मदर टंग डिफरेंट है तो उनकी मदर टंग यानी जो हमारी भाषा है, उस भाषा के हिसाब से उस मदर टंग को चेंज कराने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि डिफरेंस, 2 पैटर्न हो जाते हैं। एक तो हिंदी मीडियम का बच्चा अगर हिंदी बोल रहा है और फिर इंग्लिश सीख रहा है, इंग्लिश सीखने के लिए वो दोनों पैटर्न को अरेंज करना आपको, कि वो इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर पाए ईजिली, चाहे वो मुहावरे के तरीके से हो, आइडम्स से या फ्रेजेस से रिलेटेड। इसको टीच करने के लिए इंग्लिश बहुत ही कंफर्टेबल, जब भी स्टार्ट करे स्पीकिंग करना, मतलब जब भी वो बोलना शुरू करता है, तो इसके बीच का डिफरेंस उनको आपको समझाना होता है। मदर टंग से बहुत इफेक्ट पड़ता है, यही अरेंजमेंट आपको वर्ड्स के बीच में करना होता है। लास्ट पॉइंट इज टू डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। सभी बच्चों को चांस मिलना चाहिए कि स्पीक करें, रीडिंग करें। सभी छात्रों को उनके अंदर ये आदत बनानी चाहिए और इनकरेज करना चाहिए उनको। यू शुड हैव टू इनकरेज देम फॉर आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसर और स्पीकिंग समथिंग लाइक दैट। मतलब क्वेश्चन आंसर आप पूछो, स्पीक करो, या फिर स्पीच करने के लिए कहो, रीडिंग करने के लिए कहो। और ये उनके अंदर, मतलब सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो बहुत ही शार्प माइंडेड हो या एवरेज हो या बिलो एकदम डाउन टू अर्थ बंदा हो, लेकिन बात करने का एक अधिकार सबको मिलना चाहिए, जो मोनोलॉजी होती है। तो स्पीक करने की हैबिट आपको डलवानी होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, टॉक टू यू टुमारो।